उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से राजधानी दिल्ली में काम के लिए आने वाले लोगों ने एक बार फिर राजधानी का रुख कर लिया है। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां अनलॉक की दिशा में कदम बढ़ाते हुए फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों को खोलने के साथ ही बीते सोमवार से अन्य गतिविधियों के शुरू होने का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ अब रेलगाड़ियों में पूर्व की ओर से आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। आलम यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आने वाली गाड़ियों में ऑक्यूपेंसी 110% तक पहुंच रही है। हालांकि ऑक्यूपेंसी बढ़ने के साथ ही लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं और इसी का नज़ारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर इस समय मौजूद हैं और जिस तरह से कोरोना में मामलों में थोड़ी कमी आने के बाद सरकार ने अनलॉक की दिशा में कदम बढ़ाया है, उसके बाद तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं, ईस्ट बाउंड ट्रेन से जो आने वाले यात्रियों की संख्या है वो बढ़ गई है। लेकिन अभी भी मौजूदा समय में भी यात्रियों का एक बड़ा हिस्सा मास्क लगाना प्रेफर नहीं कर रहा है। इन लोगों को अगर टोका जाए तो ये लोग मानते नहीं हैं, तमाम तरीके के एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में कोरोना की जिस तीसरी लहर की बात हो रही है उसकी आशंकाएं और बढ़ जाएंगी। मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? मास्क लगा क्यों रखा है सर जी? बताइए क्यों नहीं लगा रखा था, क्या कारण है? लगा ही रखे थे थोड़ा इधर। नहीं, अगर ऐसे ही होगा तो फिर तो मामले दोबारा बढ़ जाएंगे ना। सही कह रहे सर जी। सही कह रहे हैं। गलती हो गया सर जी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग यूपी से हैं। यूपी से आ रहे हैं। हाँ। यहाँ दिल्ली में काम करते हैं? हाँ, नहीं दिल्ली में जा रहे हैं, दूसरी जगह चेन्नई। अच्छा, कहीं चेन्नई जा रहे हैं। हाँ। तो ऐसे आपको लगता है कि मास्क नहीं लगा रहे लोग तो दोबारा से जो तीसरी लहर की बात हो रही है वो उसके खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा सर जी। बढ़ जाएगा। चलिए, मास्क क्यों नहीं लगा रखा भैया? कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए हैं दिल्ली। अभी मतलब यहाँ काम दाम करते हैं? यहाँ से नहीं जा रहा हूँ इलाज के लिए। यहाँ से चेन्नई जा रहे हैं तो फिर भी इलाज के लिए जा रहे हैं, फिर भी मास्क नहीं लगा रहे हैं? अच्छा यार, नहीं मतलब ये तो मेरे को नहीं, मेरी गलती नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब मास्क क्यों नहीं लगा रहे, क्या कारण है कि मास्क नहीं? वो चीज़ नहीं सर, ये पी रहा था कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, मैं बहुत देर से दरअसल आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है। क्या लग रहा है दोबारा कोरोना नहीं होगा? ऐसे लोग मतलब हमारी गलती अगर ऐसी रहेगी तो हो सकता है। हो सकता है ना? नहीं, मेरे से सॉरी नहीं, अपने आप से बोलिए। सर हम अपनी गलती वो करें, सब गलती। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? बिहार से आ रहे हैं। यहाँ काम वगैरह करते हैं? जॉब करता हूँ गुजरात में। अच्छा, गुजरात में जॉब करते हैं। ऐसे मतलब सिर्फ आप नहीं, चलिए हो सकता है आपका कारण हो, लेकिन बहुत लोग हैं मास्क लगाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं आज भी। तो लगाना नेसेसरी है ना इस समय, जो करंट मूवमेंट चल रहा है, जो करंट सिचुएशन है उसके अनुसार तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बट हम लोग अभी ड्रिंक कर रहे थे, इसके वजह से ये रीज़न था, इसके लिए हम लोग मास्क। चलिए ठीक है, आप ड्रिंक का बेशक ले रहे हैं लेकिन कम से कम 20 सेकंड से मैं देख रहा था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मास्क लगा लीजिए, ज़रूरी है। मास्क क्यों नहीं लगा रखा है आप लोगों ने? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? गाजीपुर से। तो मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? पानी पी रहे थे? दोनों एक साथ पानी पी रहे थे, पानी की बोतल अंदर रखे क्यों? कहाँ से आए हैं भैया? कहाँ से आ रहे हैं? मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? ना तो नियमों का पालन कर रहे, ना ही सुनाई दे रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? आ रहे हैं, जा रहे हैं कहीं? कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे ही बैठे स्टेशन पे? उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार कहते हैं कि मौजूदा समय में अनलॉक के साथ ही रेलगाड़ियों की ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है और रेलवे कोरोना संबंधी तमाम गाइडलाइंस का पालन कराने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी दिशा में स्टेशन पर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। देखिए, लॉकडाउन खुलने के बाद जो है वो ईस्टर्न यूपी और यूपी की तरफ से जो फ्लो है पैसेंजर्स का वो ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से तो करीब 50 से 60% ऑक्यूपेंसी होगी जो कि दिल्ली से जाने वाली गाड़ियों में, लेकिन दिल्ली की तरफ आने वाली गाड़ियाँ जो है उसमें ऑक्यूपेंसी पिछले दिनों बढ़ी है। आपने देखा कि लॉकडाउन अब खुल गया है और लॉकडाउन खुलने की प्रक्रिया अब धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हालात सामान्य की तरफ बढ़ेंगे, गाड़ियाँ भी बढ़ेंगी, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि पैसेंजर भी जो है वो बढ़ेंगे।
और जितने भी कामगार लोग जो हैं वो जो श्रमिक भाई वो गए हुए हैं अपने गांव की तरफ, तो मुझे उम्मीद है, उनके लौटने की उम्मीद है कि वो लोग आएंगे और आना भी शुरू हो गए हैं थोड़े। इनवर्ड पैसेंजर तो जैसे मैंने आपको बोला है कि पैसेंजर ऑलरेडी कम है इनवर्ड, लेकिन जो आउटवर्ड पैसेंजर है, जैसे उधर से आने वाले यात्री जो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो स्टेशन पे आने के बाद एकदम ट्रेन में आने के बाद डिस्बर्समेंट होता है, तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, उनके बारे में चेकिंग और उनकी गाइडेंस के लिए स्टेशन से जल्दी बिना किसी प्रॉब्लम के वो निकल जाएं, ये सारे के सारे हमारे स्टाफ, चाहे वो आरपीएफ हो, कमर्शियल हो, ऑपरेटिंग हो या बाकी स्टाफ हो, ट्रेन लाइटिंग स्टाफ हो, एसी स्टाफ हो, वो सारे के सारे स्टाफ जो स्टेशन के ऊपर ऑलरेडी तैनात हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टेशन के ऊपर किसी को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। सरकार द्वारा अनलॉक की दिशा में कदम बढ़ाने के साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से आने वाली गाड़ियों में यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। मौजूदा समय में रेलवे के ही आंकड़े बताते हैं कि गाड़ियों की ऑक्यूपेंसी 110 और 120% तक जा रही है, यानी गाड़ियों में लंबी लंबी वेटिंग्स आ रही हैं। लेकिन मौजूदा समय में भी रेलवे स्टेशन पर अगर यात्रियों को देखें तो वो लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। मसलन लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और कोरोना संबंधी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल जहां एक तरफ सरकारी इंतजामों पर बनता है तो वहीं लोगों की सावधानियों पर भी बनता है। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समय में रेलवे स्टेशनों और तमाम सार्वजनिक जगहों पर इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लोगों को अपनी तरफ से सावधानियां बरतनी होंगी, तभी ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। आकाश शर्मा, ईटीवी भारत, दिल्ली।